ब्रिजमोहन लाल मुंजाल, शायद ही इस नाम को सभी जानते होंगे। लेकिन जैसे ही हीरो साइकिल या फिर हीरो मोटरसाइकिल की बात आती है तो सभी जान जाते हैं। जी हाँ, ब्रिजमोहन लाल मुंजाल जो हीरो समूह के संस्थापक एवं चेयरमैन थे, जिनका जन्म 1 जुलाई 1923 को कमालिया में हुआ था, जो पाकिस्तान के पंजाब के जिला टोबा टेक्सी में स्थित था। मुंजाल 20 साल की उम्र में 1946 में अपने तीनों भाइयों के दयानंद, सत्यानंद और ओम प्रकाश के साथ पाकिस्तान में साइकिल के पार्ट्स का सप्लाई करना उन्होंने चालू कर दिया। चारों भाई मिलकर साथ काम करते थे। चारों की अलग अलग दिमाग थी और काम करने का तरीका उनका उम्दा और सबसे बेहतर था। उन्होंने 3 सालों तक काम करते रहा। 1947 में भारत पाक विभाजन जब आया तो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, सबके घर द्वार सब कुछ छिन गए, तो वो लोग वहां पाकिस्तान से भारत आने लगे। तो वहां पे उनके डीलर थे जिनका नाम था करीम बेग। करीम बेग, हाँ जी, करीम बेग वही नाम है जिससे ओम प्रकाश मुंजाल ने हीरो कंपनी का नाम लिया था। जी हाँ, ओम प्रकाश मुंजाल जो छोटे भाई थे, बात करने में काफी स्मार्ट थे, बोल सकते हैं, किसी से भी अपनी बात आसानी से मनवा लेते थे। तो करीम बेग से उन्होंने रिक्वेस्ट करके उनकी जो कंपनी का नाम था हीरो, वो उन्होंने और ले लिया और करीम बेग ने भी हाँ भर दिया। उसके बाद वो लोग भारत आ गए। भारत आने के बाद ब्रिजमोहन लाल जो है वो अमृतसर में रहे और ओम प्रकाश मुंजाल और उनके 2 छोटे भाई अलग अलग शहरों में चले गए। पर कहते हैं ना कि कुदरत को ये मंजूर नहीं था, चारों भाइयों को एक ही जगह करना था। ओम प्रकाश मुंजाल का और उनके दोनों भाइयों का बिजनेस फ्लॉप होने के बाद, बिजनेस में भारी नुकसान होने के बाद, तीनों भाई वापस अमृतसर आ जाते हैं ब्रिजमोहन लाल मुंजाल के पास। चारों भाई नए तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हैं बिजनेस करने के लिए। चारों भाई की क्वालिटी अलग होती है। कहते हैं ना, एक से बढ़कर, अगर एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता, बट वहीं पे अगर आप 4 लकड़ी को मिला दो तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता है। तो जी हाँ, चारों भाई ने मिलकर अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी लगाया। हर किसी ने मार्केटिंग को देखा, तो किसी ने क्वालिटी को में काम करना स्टार्ट करा, तो किसी ने अलग अलग फील्ड में साइकिल के ही बिजनेस से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में काम करना उन्होंने स्टार्ट करा। ओम प्रकाश मुंजाल डीलर्स और वर्कर के बारे में भी अपने सोचते थे। पहली बार जब मुंजाल ब्रदर्स यानी कि ओम प्रकाश मुंजाल एक पास डीलर के पास गए, तब उस डीलर ने उन्हें बोल दिया कि तुम्हारे जैसे सप्लायर बहुत आते हैं, पर ना तो वो समय पर पार्ट्स दे पाते हैं और ना ही उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। और ओम प्रकाश मुंजाल ने उन्हें किसी तरह से मना लिया। और जब कंसाइनमेंट का डेट आया तो उस डीलर ने पूछा अपने स्टाफ से कि मुंजाल्स ब्रदर्स ने क्या पार्ट्स दिए। तो उसके कर्मचारी ने बोला, जी सर, अभी तक तो नहीं, तो पूरे पार्ट्स डिलीवर नहीं किए। ये सुनकर व्यापारी काफी गुस्सा हो गया और बोला कि मैंने फिर से गलत आदमी को ऑर्डर दे दिया। फिर उसके जो वर्कर था उसने बोला कि नहीं सर, उन्होंने ऑर्डर से ज्यादा दिए हैं 4 पार्ट्स। ये सुनकर वो व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और उनकी क्वालिटी के बारे में अपने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि क्वालिटी बहुत अच्छा है। जी हाँ, तो यही खासियत थी मुंजाल ब्रदर्स की। मुंजाल ब्रदर्स का मेन फोकस था क्वालिटी और प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट के साथ अपने डीलर और स्टाफ की प्रॉफिट के बारे में भी सोचते थे। उनका मेन मकसद था कि क्वालिटी ऐसा दो कि वो कई महीनों तक, कई सालों तक चलता रहे। पार्ट्स का काम करते करते उन्होंने कुछ साल हो चुका था। 1954 में जो वहां की अमृतसर की सरकार थी, उन्होंने साइकिल कंपनी के लिए एक लाइसेंस जारी किया। वो लाइसेंस मुंजाल ब्रदर्स को मिल गया और उन्होंने अपनी हीरो साइकिल लिमिटेड की स्थापना की तथा पार्ट्स बेचने के बजाय उन्होंने हैंडल, फोक्स और दूसरे पार्ट्स बनाना शुरू किया। 1956 में पंजाब सरकार द्वारा साइकिल बनाने का लाइसेंस मिलने के बाद उनकी किस्मत पलट गई और वो उस समय के भारत के 30वें सबसे रईस भारतीय बन गए थे। पर कहते हैं ना कि कंपटीशन उस समय भी था। साइकिल को अपने मार्केट के लेवल पे ऊपर पहुंचाना इतना आसान नहीं था। साइकिल उत्पादन के पहले साल में उन्होंने हीरो के मात्र 600 साइकिल बेचे। फिर अगले साल उन्होंने 7,703 साइकिल बेचे और फिर कुछ सालों बाद 1960 तक उन्होंने सालाना 30,000 साइकिल बेचने लगे। ऐसा नहीं था कि उन्हें सफलता आसानी से मिली। मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, जैसे बिरला ग्रुप हिंद साइकिल के साथ खड़ी थी। उस समय की हिंद साइकिल काफी फेमस थी। हिंद साइकिल, एटलस जैसी बड़ी कंपनियां चुनौतियां देने के लिए खड़ी थी। लेकिन मुंजाल ब्रदर्स का बिजनेस करने का तरीका बहुत अलग था, जिससे उन्हें कामयाबी मिली। मुंजाल ब्रदर्स का मेन फोकस था क्वालिटी पर, कि साइकिल की क्वालिटी ऐसी हो कि पहले उसे बाप यूज करे, फिर बेटा यूज करे, फिर पोता यूज करे। सीधा मतलब क्वालिटी पर फोकस था, वो भी लो मेंटेनेंस के साथ में।
मुंजाल ब्रदर्स अपने प्रॉफिट के साथ डीलर्स और वर्कर्स की प्रॉफिट के बारे में भी सोचते थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। हीरो साइकिल के पास साइकिल मार्केट का मैक्सिमम शेयर तो है ही, और पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी भी है। हीरो साइकिल के कारण ही आज पॉपुलर हीरो मोटर कॉर्प का जन्म हुआ, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कंपनी के रूप में जानी जाती है। उन्होंने हीरो को दुनिया के अग्रणी साइकिल कंपनी के तौर पर स्थापित किया और साइकिल को देश के गली गली और मोहल्लों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। फिर और कुछ सालों तक काम करने के बाद उन्होंने टू व्हीलर कंपनी बनाई बाइक की। इसका नाम था हीरो मैजेस्टिक। पहली जो उनकी जो बाइक थी उसका नाम था हीरो मैजेस्टिक। इसमें उन्होंने स्कूटर और मोपेड बनाना शुरू किया। 1984 में उन्होंने जापान की बड़ी ऑटो कंपनी होंडा से करार किया और फिर यहां से उनकी किस्मत ने करवट बदली। उन्होंने होंडा के साथ मिलकर हरियाणा के दारूहेड़ा में प्लांट लगाया। 30 अप्रैल 1985 में हीरो होंडा की पहली बाइक CD100 बाजार में आई। भारत के बाजार और भारतीयों की जुबान पर सिर्फ हीरो होंडा का नाम था। हीरो होंडा एक यूथ आइकॉन बन चुकी थी। 2002 तक भारत में 6 लाख हीरो होंडा मोटरसाइकिल बिक चुके थे और प्रतिदिन 16,000 मोटरसाइकिलों का उत्पादन किया जा रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या थी उस समय के हिसाब से। मुंजाल्स ब्रदर्स का सक्सेस का दो सबसे बड़ा कारण ये समझने वाले पॉइंट है। पहला जो उनके छोटे भाई थे ओम प्रकाश मुंजाल, वो लोगों से रिलेशन बनाने में काफी अच्छे थे। देखिए, अगर ये टेक्निक, ये गुण अगर आपके अंदर आ गई ना, आप हर इंसान से, किसी भी इंसान के साथ अगर अच्छी रिलेशन बनाने लगे ना, तो वो आपकी बात मानेगी। और दूसरी उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण थी मुंजाल्स ब्रदर्स की क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ऐसा क्वालिटी वो नहीं बनाते थे कि 2 दिन चले और तीसरा दिन वो डैमेज हो गया। उनका मेन फोकस, मैंने पूरे वीडियो में बताया कि क्वालिटी पे था, कि ऐसा बने पार्ट्स हो या फिर साइकिल हो कि पहले बाप यूज करे, फिर बेटा, फिर पोता। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी उनकी। दूसरा बात तो ये हो गई। मैं तीसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा उनके बारे में। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट नहीं देखते थे, वो अपने डीलर की प्रॉफिट देखते थे। और ओम प्रकाश मुंजाल तो खासकर अपने एम्प्लॉयज के बारे में भी ध्यान रखते थे कि किसी एम्प्लॉय को किसी तरह की मदद चाहिए तो मदद देनी है। देखिए, जिनके अंदर ये क्वालिटीज अगर आ गई ना, ये छोटी मोटी क्वालिटीज नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप अपने प्रॉफिट के साथ अगर दूसरों की प्रॉफिट देखेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ने लगेंगे। इस तरह से आपका बिजनेस और आसानी से ग्रोथ करता है। सबसे बड़ी सीख हमें मुंजाल ब्रदर्स से मिलती है। बिजनेस करने का तरीका सबसे अलग, सबसे यूनिक। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करना जरूर करें, भूले ना। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट